गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की सहायक वचन, है ना। आप लोग को मैं पढ़ाई थी पहली झलक, देखिए बुक निकाल लीजिए, पढ़ेंगे। कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके थे और कुछ बाकी थे, है ना। देखिए यहाँ तक मैं आप लोग को पढ़ाई थी, यहाँ से पढ़ेंगे। शाला में मोहन एक संकोचशील बालक था जो अन्य बालकों से कुछ अलग अलग सा रहता था। उसने सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद भावनगर के शामल दास कॉलेज में नाम लिखवाया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहाँ मोहन को पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता था। यही कारण था कि उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से उचट गया और वह थोड़े दिनों बाद ही पढ़ाई छोड़कर घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करे। विलायत जाने की तैयारी। भावजी दवे मोहन के पिता के घनिष्ठ मित्र थे। परिवार वालों ने बुलाया। आते ही उन्होंने मोहन से पूछा, बता तू क्या पढ़ेगा। मोहन ने कहा, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दे कैसे चीरेगा। ना, यह काम तुझसे नहीं होगा। देख, हम चाहते हैं तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने। इसके लिए तू कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा बोल, कानून पढ़ने विलायत जाएगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मोहन ने तुरंत कह दिया, काका मैं विलायत जाऊंगा। दूसरी सलाह, ठीक है मैं कानून पढ़ूंगा। मोहन को दवे काका की सलाह से बहुत खुशी हुई, पर माँ दुविधा में पड़ गई। मेरा मोनिया 3 वर्ष तक मेरी आंखों से दूर होगा, यह मैं कैसे सहन करूँगी। उन्हें सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मंदिरा के व्यसन में पड़कर बिगड़ जाते। माँ ने अपने मन की उलझन बेटे को समझाई। मोहन ने कहा, बा गुजराती में माँ को बाग भी कहते हैं। तू विश्वास मान, मैं भगवान का नाम लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन बातों से तू डरती उन्हें मैं कभी नहीं करूँगा। माँ फिर झिझकती रही। उन्होंने कहा, मैं जरा बेचर जी स्वामी से पूछ लूँ, अगर उन्होंने दवे भाई की तरह राय दी तो मैं जाने दूंगी। बेचर जी स्वामी जैन साधु थे, गांधी परिवार के बड़े हितैषी थे। उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने मोहन की माँ को समझाया, पुतलीबाई मुन्ना को विलायत भेजने से मत झिझको। लड़का होनहार है, सिलवान है, तुम्हारी बात मानेगा, बिगड़ेगा नहीं, जाने दो। जैन साधु की सलाह मानकर पुतलीबाई ने अपने मन को समझा लिया और अपनी पुतली में बसने वाले मोहन को विलायत जाने की अनुमति दे दी। मोहन के प्रस्थान का दिन आ गया। राजकोट हाई स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसे मानपत्र देने के लिए सभा बुलाई और उसके गुणों की खूब प्रशंसा की। अंत में जब मोहन उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पैर डगमगाने लगे, हाथ कांपने लगे। कागज में जो लिख कर ले गया था उसे बड़ी कठिनाई से अटक कर पढ़ सका। उसका सार वही था कि आशा है मेरे भाई मेरी तरह विलायत जाएंगे और लौट कर देश का सेवा काम कर नाम कमाएंगे। ऐसा लगा मानो स्वयं मोहन का अपना भविष्य बोल रहा हो। अब घर में भी माँ से विदा लेने की दुखद घड़ी आई। माँ बेटे बड़ी देर तक लिपटे रोते रहे। अंत में शांत हो माँ ने बड़े कष्ट से आशीर्वाद दे विदा की। फिर पत्नी कस्तूरबा के पास गया। दोनों कुछ नहीं बोले। मोहन ने कुछ क्षण खड़े होकर विदा ली। वे उससे कैसे पूछते जाऊं और कैसे कहती मत जाओ। राजकोट से अपने बड़े भाई के साथ मोहन मुंबई पहुंचा। वहां जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय तक कोई विलायत नहीं गया था। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसने उपस्थित रहने को कहा। जैसी आशा थी, सभा में कई लोगों ने विरोध किया और कहा कि यदि करमचंद का लड़का विदेश जाता है तो उसे जाति से निकाल देना चाहिए। मोहन ने दृढ़ता से कहा, मैंने विलायत जाना तय कर लिया, मैं अपना निश्चय नहीं बदल सकता। आप लोग खुशी से मेरा बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन की विलायत यात्रा के मार्ग में एक कठिनाई और थी। विलायत में रहने का खर्च कहाँ से आएगा। पिता ने धन का संग्रह नहीं किया था। जाति वालों की सहायता मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। कहीं से छात्रवृत्ति मिलने की भी आशा नहीं थी। मोहन को चिंतित देखकर उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने विलायत में रहने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया और मोहन की चिंता दूर हो गई। उसने कुछ दिन मुंबई में रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और उसे पहनना सीख लिया। सन 1888 की 4 सितंबर को मोहन ने अब M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जहाज के 3रे दर्जे में लंदन की ओर प्रस्थान किए। आपका पहली झलक समाप्त होता है, दूसरी झलक हम बाद में पढ़ेंगे।